हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक अलग वीडियो बनाना चाहता हूं जो हमारी पढ़ाई या टॉपिक से कुछ अलग है। और ये वीडियो जो है मैं थोड़े गुस्से में बना रहा हूं क्योंकि ना जो मेरे साथ कॉलेज में हुआ है उसको थोड़ा डिस्कस करते हुए मैं आपकी स्कूल लाइफ को भी डिफाइन करूंगा और ये बताऊंगा क्यों हमारे इंडियन एजुकेशन बहुत ही टॉप का और बहुत ही ऑसम है। तो मैं ये चीज बताऊं इससे पहले ना मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कुछ आपकी बहुत बचपन की पढ़ाई से, और फिर हम बात करते हैं कि क्यों हमारा इंडियन एजुकेशन सक्स, क्या यहाँ पे बर्बादी हो रही है। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, -2 × -2 इसका क्या आंसर होगा। अब आप लोगों में से कई लोग बिल्कुल चौड़े होके कहोगे कि हाँ भाई इसका आंसर होगा 4, क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। अब मैं आप लोगों से यहां पे एक ये चीज पूछता हूं कि माइनस इंटू माइनस प्लस क्यों हुआ, माइनस इंटू माइनस माइनस क्यों नहीं हुआ, या माइनस इंटू माइनस जीरो क्यों नहीं हुआ, या माइनस इंटू माइनस प्लस ही क्यों हुआ। चलो अब एक और चीज पूछ लेता हूं मैं आपसे जो आपने जरूर पढ़ी है। ये 3 वर्ड जो दुनिया के सबसे खतरनाक वर्ड होते हैं कुछ लोगों के लिए, साइन एक्स, कॉस एक्स और टैन एक्स, ये बहुत लोगों ने पढ़ा है। और मेरे को बहुत लोग कहते थे, अगर मैं उन्हें कहता था यार ये बड़ी खतरनाक चीज है, मेरे को साइन कॉस और टैन से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे भाई मेरे को तो मैथ्स बहुत पसंद है, भाई बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। उन लोगों का भी वही कैटेगरी में फॉल करते थे जिसमें मैं करता था कि मुझे डर लगता था, क्योंकि वो रटने में एक्सपर्ट थे। क्या आप में से कितने बंदों को पता है कि माइनस इंटू माइनस प्लस क्यों होता है, या कितनों को पता है कि साइन एक्स, कॉन एक्स, कॉस एक्स और टैन एक्स की क्या वैल्यू है, या क्या मतलब है। वैल्यू नहीं पूछता मैं चाहता हूं मतलब क्या है, क्यों बने थे, किस लिए इस्तेमाल होते, क्या है, क्यों बनाए हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट नहीं कहूंगा, मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है उसका विक्टिम कहूंगा। आप इस क्रिमिनल के विक्टिम बन चुके हो, आपको कुछ नहीं किया, आपने अपने 12-12 तक अपनी स्कूल लाइफ में आपने कुछ नहीं करा, बस आपका आपके टीचर्स ने बेवकूफ बनाया, आप फुद्दू बने हो और आप फ्यूचर में भी बनते रहोगे। अब मेरे को पता है कुछ बड़े समझदार लोग हैं जिन्होंने मेरे से आज तक इस टॉपिक पे आर्ग्यू भी किया है, वो कहते तू बेवकूफ है, तू ऐसा क्वेश्चन पूछ ही क्यों रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर मुझे इसका रीजन पता है या नहीं पता, मुझे पता है ऐसे समझदार लोग भी होते हैं। अब मैं आपको रीजन बताता हूं इससे क्यों फर्क पड़ता है। इससे पता चलता है कि आपको, सबसे पहली बात, आप रटते हो, आपको कुछ नहीं पता, आपको अपने 12 साल की 14 साल की पढ़ाई में आपने कुछ ज्यादा कुछ सीखा नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है मैं आपको यह बता देता हूं। मैं एसआरसीसी में रहा हूं और मैंने एसआरसीसी, जो इंडिया का नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज कहा जाता है, और कुछ लोग कहते हैं एशिया का नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज, मुझे नहीं पता कि ऐसा है या नहीं है, वहां से भी एक रियलिटी बता दूं मैं एसआरसीसी की। बहुत सारे बच्चे 15 से 25 हजार रुपए पर मंथ की जॉब पे निकलते हैं, और कई बच्चे हैं जो अनएम्प्लॉयड निकलते हैं। इंडिया के नंबर 1 कॉलेज से अनएम्प्लॉयड बच्चे निकल रहे हैं जो जॉब ढूंढते हैं, जॉब करना चाहते हैं पर उन्हें जॉब मिलती नहीं है, या मोस्टली को 15 से 30 हजार के ब्रैकेट में मिलती है। पर कुछ बड़े समझदार बच्चे होते हैं और वो जाते हैं 1 लाख रुपए पर मंथ आफ्टर ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेड 1 लाख रुपए पर मंथ। या फिर कई लोग होते हैं जो आईआईएम्स या बड़े बड़े लंदन बिजनेस स्कूल, हार्वर्ड के लिए जाते हैं वो। और इन बंदों में जो 15 से 30 हजार रुपए पर मंथ या अनएम्प्लॉयड जाते हैं, उनमें फर्क क्या है। उनमें फर्क सिंपल सा ये है कि जिनको जॉब नहीं मिलती उन्हें नहीं पता फंडामेंटल डिफरेंसेस। ये मैंने सिर्फ छोटे एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो आपको ऊपर से नीचे तक कुछ भी नहीं पता। और जिनको अच्छी जॉब मिली है, जिनको अच्छे कॉलेज में मिले हैं, उन्हें सब पता, उन्हें सारे फंडामेंटल्स उनके क्लियर हैं। अब मैं रीजन देता हूं ऐसा क्यों है कि हमें कुछ भी नहीं पता होता। सबसे टॉप का रीजन है, सबसे पहला रीजन, हमारे सो कॉल्ड टीचर्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा रीजन, हमारे टीचर्स होते हैं, उन्होंने खुद रटा हुआ होता है, उन्हें खुद लिटरली कुछ नहीं पता होता। कभी अपने टीचर को खुद को टेस्ट कर लेना, जाके उससे पूछना मैम या सर ऐसा क्यों हुआ, और वो नहीं बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्हें खुद रटा हुआ है। हम उनसे पढ़ते हैं, हमारे टीचर्स वो होते हैं जो या तो खुद 10 से 15, हालांकि ये सुनने में रूड लगे मेरी बात आपको, बट लॉजिकली सोचो, हमारे टीचर्स वो हैं जो शायद खुद
10 से 30, 40, 50 हजार रुपए पर मंथ की जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने खुद रटा हुआ है, और वो अपने रटे हुए को हमें आके रटवाते हैं और हम पे फिर स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं कि तुम्हें नहीं आता, तुम्हारे मार्क्स कम है, तुम बेवकूफ हो। पर वो भी टीचर्स उतने ही बेवकूफ हैं, उन्हें बस रटा हुआ चाहिए, और वो सोचते हैं कि जैसे हमने रटा था ये बच्चे भी रट लें और मार्क्स आ जाए, और फिर वो अनसक्सेसफुल बंदे निकले, जैसे कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से बहुत सारे लोग निकलते हैं मोस्टली। मैं आपको यहां पे एक बात और बताता हूं यार, अगर आपने 12th करी है ना, अगर आपने 14 साल पढ़ाई पे एक्चुअल में सीखा है, आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि आपने जो पढ़ा है उसकी क्या वैल्यू है, क्या हर चीज का मतलब है। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपको हिस्ट्री बिल्कुल इंटरेस्टिंग, बहुत कम टीचर्स होते जो हिस्ट्री इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते, जो एक्चुअल इवेंट्स को विजुअलाइज करा के पढ़ाते हैं। अगर उस तरीके से पढ़ो, हिस्ट्री से अमेजिंग सब्जेक्ट नहीं है। मैंने हिस्ट्री अपने कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाई थी 9th क्लास की, और मैं इतना मजा आया मुझे उसको पढ़ाने में और स्टूडेंट्स को पढ़ने में इतना मजा आया, क्योंकि हम उसमें डूबे हुए थे। हम उस इवेंट में ऐसे सोच रहे थे कि यही मेरे रूम में ही लड़ाई चल रही हो। तो रीजन सबसे बड़ा रीजन होता है टीचर्स। हमारे टीचर्स बड़े महान है, वो खुद लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाए। मैं रूड स्वयं कर रहा हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता, वो खुद लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाए, और हमें फिर वो आते हैं ये सिखाने की कैसे आप लाइफ में कुछ उखाड़ोगे। और फिर आप देखते हो कि इंजीनियर्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स चौकीदार की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा रीजन मैं ये भी नहीं कहूंगा सारा फॉल्ट टीचर्स का ही है, आधा फॉल्ट आपका भी है। आप कभी नहीं पूछते, आप कभी खुद, इंटरनेट हर बंदे के पास है, आप कभी खुद सर्च नहीं करते होगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये हुआ, क्यों वो हुआ। मैं इसका अब एग्जांपल देता हूं, मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे कॉलेज में मैं स्टैट्स पढ़ता हूं, मेरे दोस्त भी स्टैट्स पढ़ते हैं, वैसी बात है, एक क्लास है। अब उनके मेरे से ज्यादा मार्क्स आते हैं, मेरी फ्रस्ट्रेशन का रीजन, उनके मेरे से ज्यादा मार्क्स आते हैं, उनको टीचर्स कंसिडर करते हैं, मेरे से ज्यादा उन्हें नॉलेज है, उनको हर जगह हर टाइम ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड, एवरेजेस और डेविएशंस बहुत आराम से निकाल सकते हैं। मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं स्लो स्टूडेंट हूं। और मैं स्लो इसलिए हूं क्योंकि मैं रटता नहीं हूं, मैं समझता हूं पहले चीजों को। इस वजह से मुझे टाइम लग जाता है उनके रटे हुए चीजों तक पहुंचने में। मेरी क्लास के बच्चे शायद मेरे से जल्दी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देंगे, शायद मेरे से जल्दी एवरेज, मीन निकाल देंगे, बट मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूं मेरी क्लास के 99% बच्चे ये नहीं बता पाएंगे कि डेविएशन को स्टॉक मार्केट में कैसे इस्तेमाल करके 2 शेयर्स में कौन सा शेयर बढ़िया है वो पिक कर सके। हालांकि मैं भी ये चीज बहुत एफिशिएंटली नहीं कर सकता, बट मैं इस चीज को सीख रहा हूं। मैं पहले सीखना चाहता हूं चीजों को, फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। बट टीचर्स को अगर मैं ये बात बताऊंगा कि मैं ये सीख रहा हूं, वो इस चीज को उन्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद ही उस गधों वाले एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं जिसमें उन्हें कॉन्सेप्चुअल नाम की चीज ही नहीं पता। उन्होंने खुद रटा है और वो हमें रटवाने में लगे पड़े हैं। तो स्पेशली हमारे बहुत प्यारे प्यारे टीचर्स, जिनकी हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरे को बिजनेस स्टडी के लिए जो मेरी वीडियोस हैं उसके लिए मेरे को क्रिटिसिज्म मिलता है। मेरे को लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करता है, बहुत बड़ी वीडियोस होती है तेरी। बट मैं इसलिए ऐसा करता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई पढ़ाया हुआ टॉपिक बच्चे पढ़ें और उन्हें जब पूछा जाए तो उसके वो बाबा जी का ठुल्लू हो जाए। तो इस वजह से मेरी वीडियोस लंबी होती हैं, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो बच्चा मेरी वीडियो से पढ़ा है, कोई भी मेरी वीडियो को रेफर कर रहा है, वो एक्चुअल में समझ के जाए। मेरे से जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो पढ़ रहे हैं, उन्हें एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें इस्तेमाल कर सके। ऐसा ना हो कि रट लिए, मार्क्स आ गए और ख़त्म। और मैं इस चीज़ को दोबारा बताना चाहता हूँ, ये मत सोचना अगर रट के तुम पहुँच चुके हो SRCC, IIT, वहाँ से भी अनएम्प्लॉयड बच्चे निकलते हैं। ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है SRCC पहुँचना। अचीवमेंट ये है जब आप समझ के पहुँचे हो, और तभी आपकी किसी कंपनी, आपके एम्प्लॉयर, या अगर आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हो, उन लोगों के लिए आपकी नॉलेज तभी फायदेमंद है जब आप उसे एक्चुअल में यूज कर सको। तो इस वीडियो में यही कह के कंक्लूड करूंगा, भ्रम में जीना छोड़ दो, मार्क्स के पीछे भागना बंद कर दो। 3 इडियट्स मजाक नहीं था, वो मूवी नहीं थी, वो सच्चाई थी। और समझना, पढ़ना, सीखना चालू कर दो। पढ़ाई का असली मजा आ जाएगा। साइन, कॉस, टैन इतने मजेदार टॉपिक्स हैं। ये माइनस माइनस प्लस क्यों होता है, ये खान अकेडमी पे जाके सीखो। जब इन चीजों को समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा पढ़ाई का भी, और लोग आपको एक्चुअल में हायर और आपको बहुत अच्छा पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे।